गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम पीजी महिला महाविद्यालय भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं एमए फाइनल ज्योग्राफी की और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था तापमान से संबंधित। टेम्परेचर की हम बात कर रहे थे। इसके अंतर्गत जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे थे वो था तापमान विलोमता। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इसकी हम बात कर रहे थे तापमान विलोमता। इसके शाब्दिक अर्थ की हमने बात कर ली थी और इसके प्रकारों की हम बात कर रहे थे, जिसमें से हमने देखा था सबसे पहले नॉन एडवेक्शनल अप्रवाही या हम कह सकते हैं स्थिर प्रतिलोमन, उसकी हमने बात की थी, जिसमें हमने पार्थिव विकिरण और ऊष्मा के ह्रास से संबंध देखा था, उसका प्रत्यक्ष संबंध। उसके बाद में उसके दो छोटे प्रकारों की बात की थी। एक तो सरफेस इन्वर्जेंस की बात की, एक अपर एयर इन्वर्जेंस की बात की थी। सतही प्रतिलोमन की भी बात की थी हमने, उस तलीय प्रतिलोमन की बात की थी। उसके बाद में जो आपका सेकंड प्रकार है एडवेक्शनल प्रवाही प्रतिलोमन। देखिए, इसको प्रतिलोमन भी कह सकते हैं, विलोमता भी कह सकते हैं। एडवेक्शनल या इसको डायनेमिक भी कह सकते हैं, इन्वर्जन। ठीक है, गतिशीलता प्रकट होगी इसके अंतर्गत। क्या होता है इसके अंतर्गत? वायुमंडल जो होता है, इसमें वायुमंडल है वो कैसी अवस्था में मिलेगा? स्थिर मिलेगा या अस्थिर मिलेगा? अस्थिर अवस्था में पाया जाता है। वायुमंडल क्या है इसमें? अस्थिर तथा प्रबल रूप से पवन संचार होता है। देखिए, प्रवाही है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, प्रवाह स्पष्ट हो रहा है तो क्या है? स्थिरता तो है नहीं, प्रवाह हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया? अस्थिर है। क्या है अस्थिर? वायुमंडल। प्रवाह हो रहा है तो उसमें क्या है? पवन का संचार हो रहा है, और वो भी कैसा हो रहा है? तीव्र गति से हो रहा है। इस प्रकार की कोई कंडीशन होगी प्रतिलोमन में तो क्या कहलाएगा? प्रवाही प्रतिलोमन, या हम बात कर सकते हैं डायनेमिक या एडवेक्शनल इन्वर्जेंस की। अब देखिए, प्रवाही प्रतिलोमन के अंतर्गत 3 प्रकार पाए जाते हैं छोटे छोटे, उन्हीं के माध्यम से हम इसको समझेंगे। देखिए, पहला है चक्रवाती प्रतिलोमन। किसका प्रकार है? प्रवाही प्रतिलोमन का प्रकार है। साइक्लोन इन्वर्जेंस। दूसरा आता है क्षैतिज प्रवाह प्रतिलोमन, हॉरिजॉन्टल एडवेक्शनल इन्वर्जेंस। और तीसरा जो आता है वो आता है घाटी प्रतिलोमन।
वैली इन्वर्जन। ये 3 उप प्रकार है। जैसे हमने बात की थी सतही प्रतिलोमन की और उच्च तलीय प्रतिलोमन की, सेम उसी के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें भी 3 प्रकार पाई जाती हैं प्रवाह प्रतिलोमन के अंतर्गत, चक्रवाती प्रतिलोमन, क्षैतिज प्रवाह प्रतिलोमन और घाटी प्रतिलोमन। अब हम प्रत्येक के बारे में समझेंगे कि इनमें किस प्रकार से प्रतिलोमन होता है और इनकी अवधारणा क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, सर्वप्रथम बात करते हैं चक्रवाती प्रतिलोमन की। देखिए, चक्रवाती प्रतिलोमन जो है वो अधिक स्पष्ट कहाँ होता है? वो स्पष्ट होता है 0 डिग्री विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये 0 से 23.5 के मध्य का क्षेत्र है उष्ण में है, 23.5 से 66.5 का जो क्षेत्र है किस में है? शीतोष्ण में। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या है? चक्रवात उत्पन्न होते हैं और इस क्षेत्र में भी क्या है? चक्रवात उत्पन्न होते हैं। अब नीचे वाले क्षेत्र में अगर चक्रवात उत्पन्न होंगे उष्ण क्षेत्र में, तो वो क्या कहलाएंगे? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और शीतोष्ण वाले क्षेत्रों में अगर चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, है ना, ये कहलाते हैं। अब चक्रवाती जो प्रतिलोमन है उसका जो संबंध है वो संबंध किससे दिया गया है? वो संबंध दिया गया है इन्हीं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से। इनकी हम बातें नहीं करेंगे। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में क्या होता है? देखिए, एक नाम आता है कई बार, वतागर। ठीक है, वतागर आता है जिसको फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, वतागर क्या होता है? वतागर होता है 2 भिन्न वायु राशियों से बना हुआ एक संक्रमण क्षेत्र। 2 भिन्न वायु राशियां कौन सी होती हैं? 2 भिन्न वायु, एक तो गर्म होती है और दूसरी ठंडी। इनके मिलने के कारण क्या है? किसका निर्माण होता है? कैसे संक्रमण क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वतागर बोलते हैं। और इन्हीं वतागरों से किसकी उत्पत्ति होती है? किनकी उत्पत्ति होती है? चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, इनकी उत्पत्ति किसी न किसी वतागर से तो हुई होती है। यह तो स्पष्ट हो गया कि वतागर से चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की किसी न किसी वतागर से तो क्या है? उत्पत्ति हुई है। वतागर भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। एक होता है शीत वतागर, एक होता है उष्ण वतागर, अधिविष्ट, स्थायी, इस प्रकार से कई वतागर होते हैं। लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की जब उत्पत्ति होती है तो वो कौन सा वतागर होता है? शीत वतागर होता है। कौन सा वतागर होता है? शीत वतागर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखिए, शीत वतागर की अवधारणा में देखिए क्या चीज होती है। ये ए प्रदेश है और ये बी प्रदेश है। बी प्रदेश में गर्म वायु है, ए प्रदेश में ठंडी वायु। ये ठंडी वायु क्या करेगी? इस गर्म वायु की ओर अग्रसर होगी। ठंडी वायु गर्म वायु की ओर अग्रसर होगी। अग्रसर होगी तो देखिए, याद रखना, जो गर्म वायु है वो गर्म वायु क्या होती है? हल्की होती है। गर्म वायु क्या होती है?
हल्की। हल्की क्यों होती हैं? क्यों होती है हल्की? क्योंकि जिस वायु का तापमान ज़्यादा होता है, ताप क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो उस वायु का जो वायु दाब है वो दाब क्या होगा? हमेशा कम होगा। वो दाब क्या होगा? कम होगा। तापमान ज़्यादा है इस वायु का, गर्म है, तो दाब कैसा आ गया? दाब आ गया कम, मतलब लो प्रेशर आ गया। वायु दाब कम है तो वो वायु किस प्रकार की है? दाब कम है तो हल्की है, हल्की वायु है। हल्की वायु क्या करेगी? हल्की कोई चीज हो ऊपर उठने की कोशिश करेगी। हल्की वायु क्या करेगी? ऊपर उठेगी, और ऊपर उठकर क्या करती है? फैल जाती है। अब देखिए ठंडी वायु, इसमें तापमान कम है, माइनस में है, तापमान कम है, ठीक है, तो दाब क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। दाब क्या रहेगा? ज़्यादा रहता है दाब। दाब ज़्यादा है तो क्या होगी ये वायु? भारी, और भारी होगी तो क्या करेगी ये? भारी चीज़ नीचे बैठने की कोशिश करती है, तो भारी चीज़ नीचे बैठने की कोशिश करेगी। अब ये ठंडी वायु जैसी इस प्रदेश में आई तो ये हल्की थी, ये क्या करेगी? ये ऊपर उठ जाएगी यहां, और ये जो ठंडी वायु थी इसका कार्य क्या है? नीचे बैठने का है। ये इसके नीचे यहां पर बैठ जाएगी। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ये ठंडी वायु नीचे बैठ गई, ठीक है। अब देखिए यहां का एनवायरनमेंट क्या स्पष्ट हो रहा है आपको। दो कंडीशन लिख रहा हूं यहां पर। दो मैंने कंडीशन लिखी है तापमान से संबंधित। नीचे का तापमान कम है, ऊपर का तापमान ज़्यादा है। नीचे का तापमान ज़्यादा है, ऊपर का तापमान कम है। जब नीचे का तापमान ज़्यादा है, ऊपर की ओर जाने पर तापमान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कौन सी कंडीशन है? सामान्य। सामान्यतः पर अस्तर की बात की थी, ऐसी कंडीशन स्पष्ट हो गई थी। नीचे का तापमान कम है लेकिन ऊपर की ओर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। किसकी कंडीशन है? प्रतिलोमन कह सकते हो, विलोमता कह सकते हो, इन्वर्जेंस। अब देखिए गर्म वायु है, तापमान ज़्यादा है, नीचे ठंडी वायु है, तापमान कम है, ये कंडीशन अप्लाई हुई। तो इस कंडीशन में क्या है? सामान्य चीज़ है, प्रतिलोमन हो रहा है, बिल्कुल प्रतिलोमन हो रहा है। ये देखिए ये सेम कंडीशन है ना, ये सेम कंडीशन है। और ये किसके माध्यम से? चक्रवातों के माध्यम से। तो कौन सी हो गई? चक्रवाती प्रतिलोमन। यहां प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है? वायु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? चक्रवाती प्रतिलोमन बोलते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, क्षैतिज प्रवाह प्रतिलोमन। इसी में दूसरा है क्षैतिज प्रवाह है प्रतिलोमन। इन्वर्जेंस। अब देखिए क्षैतिज प्रवाह प्रतिलोमन के अंतर्गत क्या होता है? देखिए इसमें मैं एक शब्दावली लिख रहा हूं कि जब ठंडी वायु गर्म वायु की ओर तथा
गर्म वायु ठंडी वायु की ओर प्रवाहित होती हैं, तो उस समय हमें क्या स्पष्ट होगा, क्या स्पष्ट होगा? क्षैतिज प्रवाह प्रतिलोमन। अब देखिए क्षैतिज प्रवाह प्रतिलोमन का आधार क्या है? ये तो हमने पीछे भी देखा था, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में, शीत वतागरों में क्या होता है? ठंडी वायु गर्म वायु प्रदेश की ओर अग्रसर हो रही थी, गर्म वायु ठंडे वायु प्रदेश की ओर अग्रसर होती है। लेकिन ये प्रदेश की बात कर रहा है, दो अलग अलग स्थलों की बात कर रहा है। क्षैतिज का मतलब इसमें डिफरेंस दिखेगा, किसका डिफरेंस दिखेगा इसमें? इसमें स्थल और जल का डिफरेंस दिखेगा। क्या चीज दिखेगी इसमें? स्थल और जल की भिन्नता जो है, वहां पर जो प्रतिलोमन होता है उसको हम किस प्रतिलोमन से देखते हैं? क्षैतिज प्रवाह प्रतिलोमन में। तो चलिए हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक वायु को मान लीजिए गर्म वायु किसकी ओर ट्रांसफर हो रही है? ठंडी वायु की ओर ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, ठंडी वायु की ओर ट्रांसफर हो रही है, तो याद रखना ये भारी है, नीचे बैठेगी। भारी भरकम जो है वो नीचे रहता है, ये हल्का है, ये इसको धकेल नहीं सकता। ये गर्म वायु इसको धकेल नहीं सकती, तो क्या करेगी? गर्म वायु मजबूर होकर कहाँ चली जाएगी? इसके ऊपर बैठ जाएगी। इसको तो हिला ही नहीं सकती, ये तो भारी है। ठीक है, अगर यहाँ गर्म होती है ठंडी आती है, तो गर्म तो फिर हल्की है, ठंडी भारी है, तो गर्म को क्या कर देगी? ऊपर धकेल देगी। लेकिन यहाँ भी क्या है? गर्म वायु इसको धकेल नहीं पाती है, इसलिए इसके ऊपर चढ़ जाती है। देखिए जी, यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, मतलब प्रतिलोमन तो हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रतिलोमन हो रहा है। लेकिन कहाँ होता है ये प्रतिलोमन? कब होता है? देखिए, ऐसा प्रतिलोमन देखेंगे जिसमें गर्म वायु ठंडी वायु की ओर अग्रसर होती है और गर्म वायु उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो देखिए, ऐसी कंडीशन महाद्वीपों पर और महासागरों में थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि हम देखेंगे स्थल और जल का जिसमें प्रतिलोमन होता है। तो महाद्वीपों में ऐसी कंडीशन शीत ऋतु में स्पष्ट होती है और महासागरों में ऐसी कंडीशन ग्रीष्म ऋतु में स्पष्ट होती है। अब देखिए, महाद्वीपों में शीत ऋतु में ये क्या क्या सिस्टम हो गया? देखिए, मान लीजिए एक स्थल भाग है और इस स्थल भाग में कौन सी ऋतु का समय है? शीत ऋतु का समय। अब आप बताइए मुझे, शीत ऋतु का समय है तो इस क्षेत्र में वायु कैसे मिलेगी? इस पर धरातल पर ठंडी वायु मिलेगी ना, ठंडी वायु मिलेगी। यहां से एक प्रदेश है महासागरीय क्षेत्र है और यहाँ क्या पाई जाती है? गर्म वायु पाई जाती है इसी समय के अकॉर्डिंग। तो ये गर्म वायु जैसे ही इस प्रदेश में आना चाहती है, आएगी तो क्या करेगी? इस ठंडी वायु को तो हिला नहीं सकती, तो इसके ऊपर चढ़ जाएगी। अब देखिए, प्रतिलोमन हो रहा है, मतलब कौन सी वायु आई? गर्म वायु आई और ठंडी वायु की ओर। गर्म वायु आई ठंडी वायु की ओर और गर्म वायु क्या कर गई? ऊपर चढ़ गई। कब चढ़ गई? शीत ऋतु में। और कहां पर है? महाद्वीपों पर। और यही हमने यहां लिखा है कि महाद्वीपों पर शीत ऋतु में क्षैतिज प्रवाह प्रतिलोमन स्पष्ट होता है। सेम जस्ट इसका उल्टा करेंगे। ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में बात करते हैं महासागरों पर। तो महासागरों पर स्थल की अपेक्षा क्या रहता है? ठंडा होता है।
ग्रीष्म ऋतु में, ठंडी वायु ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों पर कैसी वायु होगी? अरे जुलाई के महीने में, जून के महीने में कैसी वायु रहती है? धरातल पर गर्म रहती है, महाद्वीपों पर। तो ये गर्म वायु जैसे इसकी ओर अग्रसर होगी, ये इसके ऊपर चढ़ जाएगी, इस ठंडी वायु को हिला नहीं पाएगी। और यहाँ प्लस और ये माइनस, ये कंडीशन अप्लाई होती है, ये भी प्रतिलोमन है। लेकिन देखिए महासागरों पर जब ग्रीष्म ऋतु हो, जब हम क्या देखते हैं, यहाँ ठंडी वायु देखते हैं, यहाँ गर्म वायु देखते हैं, ये इसके संपर्क में आती है, यही चीज़ इसमें है। तो ये चीज़ हमने देखी है क्षैतिज प्रतिलोमन में, ठीक है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ठंडी वायु गर्म वायु की ओर, ये गर्म वायु ठंडी वायु की ओर है ना, इसी प्रकार से इसका उल्टा हो सकता है, ठंडी वायु गर्म वायु की ओर। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ठंडी वायु जब गर्म वायु प्रदेश में आती है तो वो महाद्वीपों में किस ऋतु में और महासागरों में किस ऋतु में उत्पन्न होती है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।